जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हम लोग का डिस्कशन शुरू होता है। इसका आपका होमवर्क आपको मिशन राजगिरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये हम लोग का आधा घंटा का सुपर फास्ट रिवीजन होता है जो बिहार पुलिस और आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग बताइएगा पहला क्वेश्चन है डियोनिसियस नामक राजदूत जो है किसके दरबार में आया था? हाँ, डियोनिसियस बोले। हाँ, डियोनिसियस जो है अशोक के दरबार में आया था। ये किसका राजदूत था? फिलाडेल्फस, मिस्र का राजा फिलाडेल्फस यानी टोलमी द्वितीय का राजदूत था। ठीक है, बताइएगा मास्की अभिलेख किस राज्य में है? कर्नाटक। मास्की अभिलेख कर्नाटक में है। ठीक है, बताइएगा अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी है, यह किस अभिलेख से पता चलता है? हाँ, अरोरा अभिलेख से पता चलता है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी है। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? हाँ, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है, सिंह सेन। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए अशोक की माता का नाम क्या था? हाँ, अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी। सुभद्रांगी था। ठीक है, अब अगला बताइएगा। ठीक है, धौली अजोगढ़ जो है ना शिलालेख किस राज्य में है? धौली अजोगढ़ शिलालेख किस राज्य में? उड़ीसा में। उड़ीसा में है। ठीक है, बताइएगा किस इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया था? हाँ, D.R. भंडारकर ने जो है ये इतिहासकार हैं जिन्होंने अभिलेख के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया था। ठीक है, अगला बताइएगा किसका प्रवचन सुनकर अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया था? हाँ, निर्ग्रोध का प्रवचन सुनकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, आप बताइएगा बौद्ध धर्म जो है बौद्ध धर्म का शिक्षा अशोक को किसने दिया था? हाँ, बौद्ध धर्म का शिक्षा अशोक को उपगुप्त ने दिया था। ठीक है, आप लोग बताइएगा धर्म की व्याख्या किस शिलालेख में है? धर्म की व्याख्या किस शिलालेख में है? सुबह वाला सेट में क्वेश्चन भी था 11वां में। धर्म की व्याख्या 11वां शिलालेख में है। ठीक है, आप लोग बताइएगा स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों का सम्मान, हाँ 12वां में है। ठीक है, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार का उनका सम्मान का बात 12वां शिलालेख में है। ठीक है, बताइएगा 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख किस शिलालेख में है? 5 यवन राजाओं का उल्लेख 13वां और दूसरा दोनों में। हाँ, कलिंग युद्ध का भी वर्णन 13वां में। ठीक है, हाँ, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए बोला है किस शिलालेख में? 14वां शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, देखिए अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ बताइएगा राजकीय कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? हाँ, राजकीय कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहा जाता था। ठीक है, आय का संग्रहकर्ता को क्या कहा जाता? समाहर्ता। आय के संग्रहकर्ता को समाहर्ता कहा जाता था। ठीक है, ठीक है, नगर के कोतवाल को क्या कहा जाता था? हाँ, नगर के कोतवाल को पौर कहा जाता था। ठीक है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, मोर और सिंह का चित्र अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? हाँ, लोरिया नंदनगढ़ में मोर और सिंह का चित्र मिलता है जो कहाँ है? हाँ, पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, अब बताइएगा सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? नहीं, हाँ देखिए सबसे बड़ा जो है ना वो तो प्राचीन है। सबसे प्राचीन स्तूप बोलेगा तो पिपरहवा उत्तर प्रदेश, लेकिन सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप जो है ना सबसे, हाँ, लेकिन सबसे श्रेष्ठ स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप सबसे श्रेष्ठ स्तूप या हाँ प्रसिद्ध स्तूप माना जाता है आपका सांची। ठीक है, रामपुरवा अभिलेख में क्या मिलता है? किसका चित्र मिलता है? हाँ, बैल या सांड का। हाँ, बैल या सांड का चित्र मिलता है। रामपुरवा अभिलेख 1872 में खोज कौन किया था? कार्ल लायल ने 1872 में रामपुरवा अभिलेख का खोज किया था। ठीक है, ये कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, बताइए रानी का अभिलेख किसको कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, और अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? 7वां अभिलेख जो है अशोक का सबसे लंबा है। और सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? रुमनदई अभिलेख जो है सबसे छोटा अभिलेख है। ठीक है, और बताइएगा यही जो है ना लुम्बिनी में जो है अशोक ने धर्म यात्रा के दौरान जो है भू राजस्व की दर घटाकर कितना कर दिया था? 1/8, 1/6 से 1/8। और कौन सा कर माफ कर दिया था? हाँ, धार्मिक कर। हाँ, धार्मिक कर कम कर दिया था। हाँ, धार्मिक कर जो है ना बलि को माफ कर दिया था। ठीक है, किस स्थान से प्राप्त सोगोरा का ताम्रपत्र अभिलेख से पता चलता है कि मौर्य काल में अकाल और सूखा के समय जो है ना वो खाद्यान्न को सुरक्षित रखा जाता था? हाँ, किस स्थान से? महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त सोगोरा का ताम्रपत्र अभिलेख से पता चलता है कि मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य के लिए किए जाने का विवरण मिलता है।
किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा किया है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? पहला में। प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा किया है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ठीक है, बताइएगा। अर्थशास्त्र में जासूस को क्या कहा जाता था? चर। अर्थशास्त्र में जासूस को चर। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितना था? 5। अशोक के समय में मौर्य प्रांतों की संख्या 5 था, जिसे क्या कहा जाता था? चक्र। चक्र कहा जाता था। कलिंग को फिर जीता। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, मेगास्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण अधिकारी कौन होता था? एग्रोनोमाई। एग्रोनोमाई जो है मार्ग निर्माण अधिकारी होता था। ठीक है, बताइएगा, चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरियों की सेना कौन कहा था? जस्टिन। चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरियों की सेना जस्टिन ने कहा था। ठीक है, अब बताइएगा उसके। ठीक है, प्रशासन में सबसे छोटा कौन होता था? प्रशासन में सबसे छोटा गोप होता था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। हाँ, 10 ग्राम का शासन संभालता था। ठीक है, बताइएगा अगला, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव कितना सदस्य 6 समितियां करती थी? 5 सदस्य 6 समितियां। टोटल 30 गो था, 5-5 प्रत्येक समिति में 5 सदस्य, तो 6-5 30 हो गया। ठीक है, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? हाँ, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ठीक है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या जाता है? संचार। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करेगा तो संचार, लेकिन एक ही स्थान पर रहेगा तो संस्था। ठीक है, उसके बाद बताइए, अशोक के समय जनपदीय न्यायालय का न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। ठीक है, अब बताइएगा, बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। ठीक है, सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा, मौर्य काल में अनाज के माप के लिए किसका प्रयोग करते थे? द्रोण का। हाँ, मौर्य काल में अनाज के माप के लिए द्रोण का प्रयोग करते थे। ठीक है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितना भागों में बांटा? 7। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को रूपा जीवा। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला को रूपा जीवा। ठीक है, अब बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के किस राजा से सहायता प्राप्त किया था नंद वंश का विनाश करने में? हाँ, प्रवर्तक से। नंद वंश के विनाश के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से जो है क्या प्राप्त किया था? सहायता प्राप्त किया था। ठीक है, मौर्य शासन कितने वर्षों तक शासन किया था? मौर्य वंश जो है 137। मौर्य शासन 137 वर्षों तक चला था। ठीक है, चलिए, भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितना राजा हुआ? भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10, और वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुआ। ठीक है, चलिए, उसके बाद बताइएगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। ठीक है, और अशोकाराम बिहार कहाँ है? पटना में, पाटलिपुत्रा में। ठीक है, अशोकाराम बिहार कहाँ है? पाटलिपुत्रा में है। ठीक है, चलिए आइए ज्योग्राफी। चलिए बताइएगा, ज्योग्राफी में बताइएगा, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? सिंगापुर है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। सिंगापुर है। ठीक है, बताइएगा, एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सा है? हाँ, एशिया का सबसे लंबी नदी यांगसी तिसिक्यांग। ठीक है, बताइएगा, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित खारे पानी की झील कौन सा है? हाँ, पेंगोंग झील। विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित खारे पानी की झील पेंगोंग झील, ये जो है लद्दाख और तिब्बत में स्थित है। ठीक है, बताइएगा, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कौन दिया है? अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया है। ठीक है, चलिए, महाद्वीप जो है ना एक दूसरे से अलग हुआ कौन सा क्रिया द्वारा? हाँ, प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिक क्रिया के द्वारा, इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। चलिए, ठीक है, हाँ, बताइएगा, सब तो पूछ लिए थे, चलिए इधर पूछते हैं, पॉलिटी में बताइएगा। हाँ, कल तो पूछे थे ना सब। बताइएगा, प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम कब आया है? 2005 में। प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम 2005 में आया है। अभी सूत्रीय कार्यक्रम बोलेगा 1975 में। 11 सूत्रीय गांधी जी का मांग 1931 में। गांधी जी ने 1931 में 11 सूत्रीय मांग रखा था। अजीना का 14 सूत्रीय मांग बोलेगा ना तो 1929 में। 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने आपका 14 सूत्रीय मांग रखा था। कांग्रेस, हाँ, कलकत्ता, मुस्लिम लीग का कलकत्ता। ठीक है, चलिए, उसके बाद है, अब बताइएगा, हाँ,
पुरुषों और स्त्रियों के लिए दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में? 39 का घ में है, ठीक है। पुरुष और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन 39 का घ है, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए आप लोग बताइएगा अगला। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा और उसका देखरेख करना है, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जो है देखभाल, वही आंगनबाड़ी सब केंद्र का स्थापना होता है। बताइएगा बताइए पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा हाँ लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा, अनुच्छेद 47 में, ठीक है। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन वन जीवों का रक्षा, अनुच्छेद 48 का क है, अनुच्छेद 48 का क, हाँ दोनों में, हाँ इसी में। बताइएगा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 49 में है, ठीक है, अनुच्छेद 49 में। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 41 में, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए काम का न्याय संगत और मनोउच्च दशाओं तथा प्रसूति सहायता, अनुच्छेद 42 में है, अनुच्छेद 42 में है, ठीक है। चलिए अब आइए विविध में। चलिए विविध का बताइएगा, विविध में बताइएगा आपका, हाँ विविध में बताइएगा गंजा ईगल किस देश का राष्ट्रीय पशु है? कनाडा का राष्ट्रीय पशु गंजा ईगल है, पक्षी है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा जापान का राष्ट्रीय, हाँ जापान का राष्ट्रीय पशु पक्षी है आइबिस, आइबिस है। और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? कंगारू, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है। रॉबिन रेडवेस्ट किसका है? यूके का, रॉबिन रेडवेस्ट यूके का है, ठीक है। बताइएगा शोक, विरोध और दुख का प्रतीक क्या है? काला, हाँ वहाँ पे काली पट्टी शोक, विरोध और दुख का प्रतीक है, ठीक है। बताइए इधर से। उसके बाद बताइएगा, उसके बाद बताइएगा अगला बताइए समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसो हाइट्स, आइसो हाइट कहते हैं समान वर्षा वाले। समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाले आइसोबाथ, समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाले आइसोबाथ, ठीक है। आप लोग बताइएगा अगला, हाँ रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी किस देश का राजनीतिक पार्टी है? यूएसए का। रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह है हाथी और डेमोक्रेटिक पार्टी का गधा है, डेमोक्रेटिक पार्टी का गधा है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा मैनरहिम रेखा, मैनरहिम रेखा बताइएगा रूस और फिनलैंड, मैनरहिम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है, ठीक है। मैगिनोट रेखा बताइए जर्मनी और फ्रांस के बीच है मैगिनोट रेखा, ठीक है। हिंडनबर्ग रेखा बताइए जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा है, हिंडनबर्ग, हाँ। चलिए उसके बाद बताइएगा फ्रांस का जो है ना राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह लिली, नहीं फ्रांस का लिली, वाटर लिली बोलेगा ना तो बांग्लादेश। देखिए वाटर वहाँ नदियों का देश किसको कहा जाता है? बांग्लादेश को, तो वाटर लिली बांग्लादेश। और मारने लगेगा। चलिए साइंस पूछते हैं, साइंस में बताइएगा। अब हमारा नाम आएगा। चलिए बताइएगा बर्फ का घनत्व कितना ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है? 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है बर्फ का घनत्व। शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? हाँ 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। शुद्ध जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। उसके बाद बताइए लेक्टोमीटर जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है? चाहिए, हाँ लेक्टोमीटर जो है ना आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। अपेक्षित घनत्व को किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर। अपेक्षित घनत्व बोलेंगे तो हाइड्रो, हाँ, और आर्द्रता बोलेंगे तो हाइग्रो, हाइग्रोमीटर से, ठीक है। चलिए उसके बाद बताइएगा उसके बाद बताइएगा अच्छा गैसों में कौन सा गुण पाया जाता है? हाँ गैसों में मतलब हाँ विसरण, गैसों में जो है विसरण का गुण पाया जाता है, विसरण का, ठीक है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है आप लोग बताइए? पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर या फिर जूल प्रति मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बताइएगा सेविंग ब्रश जो है ना, हाँ पानी से बाहर निकालने पर सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाता है, किस कारण से? पृष्ठ तनाव के कारण से होता है ऐसा, ठीक है। उसके बाद बताइएगा लालटेन या लैंप की बत्ती में किस कारण से तेल ऊपर चढ़ता है? ठीक है पूरा क्वेश्चन सुन लीजिएगा। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किसके कारण? केशिक तत्व के कारण चढ़ता है,
ठीक है। उसके बाद बताइएगा पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों और पत्तियों तक और जल और आवश्यक लवण किसके कारण पहुंचता है? केशिका के कारण, केशिका के कारण पहुंचता है। ठीक है, चलिए बायोलॉजी बताइएगा। बायोलॉजी बताइए, बायोलॉजी में ज़्यादा है। चलिए बताइएगा यूग्लिना किस जगत के अंतर्गत आएगा? हाँ, पादप और जंतु के बीच तो कड़ी है, लेकिन किस जगत के अंतर्गत? प्रोटिस्टा। यूग्लिना प्रोटिस्टा के जगत के अंतर्गत आएगा। ठीक है, बताइएगा अगला कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। और कवक में भोजन संचित रहता है किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में कवक में भोजन संचित रहता है। ठीक है, हाँ सेलुलोज के रूप में। ठीक है, उसके बाद बताइएगा अगला बताइएगा, देखिए अगला बताइएगा अल्कोहल उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल उद्योग में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाँ डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ईस्ट का नहीं, हाँ ठीक है ईस्ट है, लेकिन ईस्ट का नाम बताइए। नहीं, डबल रोटी बनाने में सेक्रोमाइसिस सेलेवेसी, सेक्रोमाइसिस सेलेवेसी का प्रयोग आपका डबल रोटी बनाने में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा आपका एंटीबायोटिक औषधि का निर्माण जो है किससे होता है? कई एंटीबायोटिक औषधि का निर्माण कवक से होता है। ठीक है, और पेनिसिलिन का खोज 1927 में कौन किया था? हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज 1927 में किया था। ठीक है, 1927 में किया था। उसके बाद बताइएगा एस्परजिलियस रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है? एस्परजिलियस रोग जो कवक से होता है कौन सा अंग को प्रभावित करता है? नहीं, फेफड़ा को। एस्परजिलियस जो है ना फेफड़ा से संबंधित रोग है। ठीक है, उसके बाद है मेनिंजाइटिस रोग किसके कारण होता है? मस्तिष्क में होता है, लेकिन कवक के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा ब्लू मोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? ब्लू मोल्ड के नाम से ब्लू मोल्ड के नाम से अस्परजिलस को जाना जाता है। ठीक है, ब्रेड मोल्ड के नाम से राइजोपस। हाँ, ब्रेड मोल्ड के नाम से राइजोपस को जाना जाता है। ठीक है, लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम थियोफ्रेटस। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था थियोफ्रेटस। ठीक है, और कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको संबंध को? हेलोटिज्म। हाँ, कवक और शैवाल के बीच के संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं। उसके बाद बताइएगा जापान के निवासी जो है ना किस लाइकेन का प्रयोग सब्जी के रूप में? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। जापान के लोग सब्जी के रूप में इंडोकार्पन का प्रयोग करते हैं, जो क्या है? एक लाइकेन है। ठीक है, नीला रंग प्राप्त करना हो तो किस लाइकेन का प्रयोग करेंगे? नीला रंग प्राप्त करने के लिए आर्चिल और लेकनोरा लाइकेन का प्रयोग नीला रंग प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, बताइएगा किस लाइकेन का प्रयोग इत्र बनाने में किया जाता है? किस लाइकेन का प्रयोग इत्र बनाने में किया जाता है? 3 गो लाइकेन है मेन रूप से। कौन? लोबेरिया, इर्बेनिया, रेमेनिला। हाँ, लोबेरिया, इर्बेनिया और रेमेनिला, तीनों का प्रयोग इत्र बनाने में किया जाता है। ठीक है, मिर्गी रोग के लिए मिर्गी रोग का औषधि बनाने के लिए परमेलिया सेक्सटिलिस का प्रयोग किया जाता है। परमेलिया सेक्सटिलिस का प्रयोग मिर्गी बनाने का दवा। परमेलिया का तो करी के रूप में उपयोग किया जाता है। परमेलिया ठीक है, हाँ, परमेलिया सेक्सटिलिस से आपका मिर्गी का दवा बनता है। परमेलिया दक्षिण भारत में परमेलिया का प्रयोग सालन यानी करी के रूप बनाने में प्रयोग करता है। ठीक है, पेड़ के छालों पे उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? कोटिकोल्स। पेड़ की छालों पे उगने वाले लाइकेन को कोटिकोल्स, और चट्टान पे उगने वाले लाइकेन्स को सेक्सिकोल्स कहते हैं। सेक्सिकोल्स। ठीक है, गोबर वाला कैप्रोफिल्स। ठीक है, बताइएगा अगला है। हाँ, अच्छा इधर नहीं पढ़े थे ना, बस हो गया 5 मिनट। चलिए इसमें बताइएगा, करंट में बताइएगा। चलिए इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित किया है किस IIT ने? IIT गुवाहाटी। ठीक है, IIT गुवाहाटी ने जो है आपका इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित किया है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा भारत ने उच्च ऊंचाई वाले ऑपरेशन के लिए स्वदेशी हल्के टैंक का अनावरण किया, उसका नाम क्या है? जोरावर। भारत ने उच्च ऊंचाई वाले ऑपरेशन के लिए स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा
DRDO ने सुखोई 30 MKI प्लेटफॉर्म से हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो रुद्रायण 2, हाँ रुद्रायण 2 का सफल परीक्षण किया है। ठीक है। किसने 14 मई को 250वां स्थापना दिवस मनाया है? मझगांव डाक शिप बिल्डर्स। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने 14 मई को 250वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है। बताइए DRDO ने कहाँ से स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? हाँ नहीं, उड़ीसा के बालासोर तट। उड़ीसा के बालासोर तट से DRDO ने स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान क्यों है? चौथा है। ठीक है। आप लोग बताइएगा। विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया है किसको? हाँ INS संधाया को विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया है। चांद की सतह पे उतरने वाला जापान क्यों देश बन गया है? पांचवा देश बन गया है। ठीक है, 5वां देश बन गया है। उसके बाद बताइएगा अगला। अमेरिकी सेना के B-21 रेडर ने अपना पहला उड़ान भरा है, याद रखिएगा। अमेरिकी सेना के B-21 रेडर ने अपना पहला उड़ान भरा है। भारतीय नौसेना की चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान का क्या नाम है जिसको कट्टुपल्ली में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? अमीनी नाम है। ठीक है, बताइए। हाँ, भारत ने दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण शुरू कर दिया। कहाँ पे? लद्दाख के न्यूमा में। लद्दाख के न्यूमा में भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का जो है निर्माण शुरू कर दिया है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा हवासोंग 18 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कौन किया है? हवासोंग 18 का बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण उत्तर कोरिया। कौन किया है? उत्तर कोरिया। ठीक है। उसके बाद बताइएगा हाँ, कामिकेज ड्रोन का स्वदेशी संस्करण किसने विकसित किया है? किस IIT ने? कामिकेज, हाँ कानपुर। कामिकेज ड्रोन का स्वदेशी संस्करण विकसित किया है IIT कानपुर ने। ठीक है। भारत ने वियतनाम को कौन सा मिसाइल कार्बेट उपहार में दे दिया है? INS कृपान। भारत ने वियतनाम को INS कृपान जो है उपहार में दिया है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा भारतीय सेना ने कितना महिला अधिकारी को अपने आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया है? 5। भारतीय सेना ने 5 महिला अधिकारी को अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया है। भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट जो है कौन है जो फ्रांस में होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में हिस्सा लेगी? शिवांगी सिंह। ओरियन में हिस्सा कौन लेगी? शिवांगी सिंह। ठीक है, शिवांगी सिंह। हाँ, चलिए इसके बारे में बताइएगा 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? हाँ, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्दू कवि गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य। हाँ, उर्दू के लिए आपका गुलजार को, जगत गुरु राम भद्राचार्य को संस्कृत भाषा के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कोलकाता। कहाँ शुरू हुआ है? कोलकाता में शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ श्री कल्की धाम मंदिर का आधारशिला रखा है? उत्तर प्रदेश के संभल में। उत्तर प्रदेश के संभल में। ठीक है, ठीक है। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? हाँ, दुबई। ठीक है, विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई में किया गया है। ठीक है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है? संभलपुर में। हाँ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है? संभलपुर, उड़ीसा। ठीक है। किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 शुरू हुआ है? किस देश में शांति प्रयास 4 शुरू हुआ है? वो बहुराष्ट्रीय अभ्यास है नेपाल में। नेपाल में शुरू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है 20 फरवरी 2024 को कौन सा देश? माल्टा शामिल हुआ है। माल्टा का वेलेटा राजधानी है। हाँ, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? भारत के पास। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, हाँ, पहला अमेरिका है सड़क नेटवर्क के मामले में, दूसरा भारत। केला उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश। केला उत्सव 2024 मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है? किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया? तुर्की बनाया है। हाँ। किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू किया है? मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू किया है? मध्य प्रदेश। कछुआ संरक्षण रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित हुआ है? गोंडा जिला में। कहाँ हुआ? गोंडा जिला में। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान कहाँ लॉन्च किया गया है? किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है? IIT गुवाहाटी ने। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है जयसिंथा कल्याण बनी है।
स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का सफल परीक्षण कौन किया है? DRDO। स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण DRDO ने किया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे मिला है? अशोक सराफ। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 मिला है, अशोक सराफ को मिला है। ठीक है, हाँ इससे पहले मिला था। भारतीय मूल के पहले BBC चेयरमैन कौन बने हैं? भारतीय मूल के पहले BBC चेयरमैन बने हैं डॉक्टर समीर शाह। डॉक्टर समीर शाह बने हैं। लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? हाँ सुरेश वाडकर को। लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 मिला है सुरेश वाडकर को। ठीक है, बताइएगा किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को खत्म कर दिया है? असम। असम ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को खत्म कर दिया है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा PM मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो रेलवे स्टेशन का आधारशिला रखा है? सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन का नाम है रंगपो रेलवे स्टेशन का आधारशिला रख दिया गया है। किसके द्वारा? हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित किया जाएगा? हाँ, IIM शिलोंग में भारत का पहला गति शक्ति अनुसंधान पीठ स्थापित किया जाएगा। ठीक है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बार्सिलोना स्पेन में। बार्सिलोना स्पेन में। हाँ, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? भारत का पहला सेप्टिक टैंक, हाँ ठीक है, होमोसेप एटम। होमोसेप एटम जो है ना, भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम है। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? मरियम नवाज। मरियम नवाज जो है ना, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है, बताइएगा किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया? हाँ, सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है हरियाणा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद बताइएगा चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर चुनाव आयोग ने मेरा पहला वोट देश के नाम शुरू किया है, शिक्षा मंत्रालय। हाँ, ठीक है, उसके बाद बताइएगा श्री साद अहमद वराइच भारत में किस देश का उच्चायुक्त बने? आप लोग से पाकिस्तान के। श्री साद अहमद वराइच भारत में किस देश का उच्चायुक्त बने? पाकिस्तान का। देश के नए लोकपाल कौन बने हैं? हाँ ठीक है, अजय मानिक राव खानविलकर भारत के नए लोकपाल बने हैं। किसने पशु कल्याण पहल वंतारा शुरू किया है? आप लोग से। हाँ, रिलायंस। किसने पशु कल्याण वंतारा शुरू किया है? रिलायंस ने शुरू किया है। ठीक है, कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा? फ्रांस। कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा? फ्रांस बनाएगा। चलिए NCERT से बताइएगा। चलिए बताइएगा जो है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 के समय मराठा पेशवा कौन था? हाँ, बालाजी बाजीराव। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है कब हुआ था? छोटा डेट 14 जनवरी 1761 में। उस समय मराठा का पेशवा था बालाजी बाजीराव था। ठीक है, राखी व्यवस्था का संबंध किस सिख से? ठीक है, बहुत अच्छा। राखी व्यवस्था का संबंध सिख है, सिख से संबंधित है। ठीक है, सिख शासन महाराजा रंजीत सिंह ने 1799 में किस जगह को अपनी राजधानी बनाया था? लाहौर को राजधानी बनाया था। ठीक है, हाँ, उसके मिसल से था, शुकर चकिया मिसल से। नादिर शाह के आक्रमण के बाद किस अफगान शासक ने उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण किया था? अहमद शाह अब्दाली ने 5 बार आक्रमण किया था। हाँ, उसके बाद है गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या नांदेड़ में गुल खान नामक पठान ने कब कर दिया था? 1708 में। 1708 में। हाँ, 1699 में खालसा पंथ, 1708 में इनका हाँ हत्या कर दिया गया था। किसके द्वारा? गुल खान नामक पठान द्वारा। ठीक है, बंदा बहादुर की हत्या कब किया गया था? 1716 में। बंदा बहादुर की हत्या 1716 में कौन करवा दिया था? फारूक सियर करवा दिया था। घृणित कार्य कहा जाता है फारूक सियर को। खालसा ने किस वर्ष अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा किया था? खालसा ने किस वर्ष अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा किया? 1765 में। 1765 में। कहाँ के चितपावन ब्राह्मणों में सर्वप्रथम स्वराज के प्रति प्रेम का भावना का विकास हुआ? पुणे में हुआ है। ठीक है, पूना में हुआ है। जोधपुर के किस राजा ने मुगल दरबार का गुटिया राजनीति में अपना पैर फंसा दिया था? राजा अजीत सिंह ने जोधपुर के थे, वो मुगल दरबार का गुटिया राजनीति में अपना पैर फंसा दिया था। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पे बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह। इसको बनाया कौन था? शाहजहां। ठीक है, उस समय राजा थे, मतलब मुगल बादशाह था, लेकिन बनाने वाला कौन था? मयूर सिंहासन बनाने वाला बेबादल खां। हाँ, बेबादल खां था, वास्तुकार था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा नादिर शाह का पुत्र कौन था जिसके पास 30,000 सैनिक था?
जवाहिर शाह के पास वो नादिर शाह का पुत्र था, 30,000 सैनिक था। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला किस वस्त्र को? रेशमी वस्त्र को मिला चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार। ठीक है, उसके बाद बताइएगा किस नेता के नेतृत्व में जाटों ने दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्र में अपना नियंत्रण स्थापित किया था? हाँ, चूड़ामल के नेतृत्व में दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्र में अपना नियंत्रण स्थापित किया था जाटों ने। ठीक है, साइंस से बताइए। चलिए, बेंजीन का सूत्र बता दीजिए। C6H6। हाँ, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। ठीक है, हाँ, उसके बाद बताइएगा हेक्सेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? 14। हाँ, हेक्सेन का रासायनिक सूत्र C6H14 होता है। ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद बताइएगा एल्केन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त या संतृप्त? एल्केन जो है ना संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। ठीक है, हाँ, उसके बाद बताइएगा अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से कौन सा निर्मित होगा? एस्टर। अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर का निर्माण होगा, एस्टर। ठीक है, उसके बाद बताइएगा इथेन में कितना सहसंयोजक आवन होता है? इथेन में कितना सहसंयोजक आवन होता है? 7। इथेन में 7 होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आवन कार्बन के अन्य कितने परमाणु से होता है? 3 से होता है। ठीक है, बताइएगा सर्वाधिक अभिक्रियाशील वाला धातु कौन है? पोटेशियम। सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम। न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला धातु सोना। सबसे कम अभिक्रियाशील है सोना और सबसे ज़्यादा पोटेशियम। ठीक है, हाँ, उसके बाद बताइएगा जब लवण जल का विद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर गैस X कौन सी गैस जो है निकलती है? हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, जब लवण जल का विद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर गैस हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करता है कौन सा धातु? जस्ता। हाँ, धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करता है जस्ता करता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। हाँ, ग्रेफाइट ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। ठीक है, चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन। क्रायोलाइट किसका एस है? एल्युमिनियम। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का एस है। क्रायोलाइट किसका है? एल्युमिनियम। सबसे हल्की धातु कौन सा है? सबसे हल्की धातु है लिथियम। ठीक है, उसके बाद बताइएगा ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन एक और बता दीजिए। अंतिम क्वेश्चन है कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में से लोहे को विस्थापित नहीं करता है? चांदी क्या करता है? आयरन क्लोराइड में से लोहे को विस्थापित नहीं करता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।